फीसदी से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। कहावत है, प्यार और जंग में सब जायज है, लेकिन इस कहावत में थोड़ा बदलाव कर लें कि सियासत में सब जायज है। कुछ यही अंदाज है इस वक्त एमपी की सियासत का। तत्कालीन कमलनाथ सरकार में सामने आए हनी ट्रैप या नेताओं की अश्लील सीडी का जिन बोतल से फिर बाहर निकाला गया। कांग्रेस जहां लगातार नेताओं की अश्लील सीडी पर बयान दे रही है, तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने मसले पर बयान से दूरी बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि प्रदेश की बदनामी का डर से सीडी या पेन ड्राइव में अश्लील फुटेज को सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन सवाल है, तो क्या 2023 का इंतजार कर रहे थे आप? वाकई आपके पास ऐसा कुछ डेटा है तो पहले ही सार्वजनिक कर देना चाहिए था। कहीं ये ब्लैकमेलिंग की सियासत तो नहीं? सवाल तो यह भी उठेगा कि दूसरा पक्ष सीडी पर मौन क्यों साधने लगा है। इसी पर करेंगे महाडिबेट। एमपी में हनी ट्रैप की सीडी का जिन्न बाहर क्या आया, सियासत फिर सुलग उठी। बीजेपी नेताओं, विधायकों, मंत्रियों की अश्लील सीडी होने का दावा करने वाले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का भी साथ मिल गया। कमलनाथ भी दावा करते हैं कि उन्होंने सारी सीडियां देखी हैं, लेकिन उन्होंने अश्लील वीडियो पब्लिक नहीं किए, बल्कि मामला जांच के लिए आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी को पहले अपना चाल चेहरा देखना चाहिए। उनके मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं की तमाम अश्लील सीडियां हमारे पास मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को सीडी सामने लाने की चुनौती बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का गोविंद सिंह पर कटाक्ष कि भजन सुनने की उम्र में गजल क्यों सुन रहे। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ पर भी कटाक्ष करना नहीं भूले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। 24 घंटे आप झूठ बोलते हैं। अगर आप में दम है, मैं चैलेंज करता हूं और मैं कहता हूं इस बात के लिए गंभीरता के साथ कि समाज के अंदर इस प्रकार से ऐसे लोगों पर आप लाइए सामने क्या है, अगर आपकी औकात है तो। इस उम्र में ऐसी सीडी रखे काहे क्यों, और देखना भी नहीं चाहिए। भजन की उम्र में गजल की कोशिश नहीं करना चाहिए। आप पे रखी है तो रखे रखे खराब हो जाएगी, दिखा दो, सबको दे दो। मेरे हिसाब से तो आपकी उम्र मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भजन करने की है। मंदिर की सीढ़ी छोड़कर आप असली सीढ़ी देखोगे, ये मेरे को उम्मीद ही नहीं थी। क्यों देख रहे हो, इसको रखे क्यों हो घर के अंदर? इसको मीडिया को दे दो, अदालत में दे दो, एसआईटी को दे दो। आप रखे क्यों हो, आज तक समझ में नहीं आ रहा मेरी। इतना ध्यान जितना इस सीडी पे दे रही है कांग्रेस पार्टी, अगर इतना विधायकों पे दे लिया होता तो गिरती काहे को सरकार। हनी ट्रैप कहें या एमपी अश्लील सीडी कांड, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान का समर्थन करते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ का रिएक्शन भी आया कि प्रदेश की बदनामी नहीं चाहते थे। अगर वाकई ऐसा है तो फिर दोबारा अश्लील सीडी मामले को क्यों उछाला गया? क्यों बार बार इसमें बीजेपी नेताओं के होने की बात कही गई? आखिर चुनाव नजदीक आने का इंतजार कर रही थी क्या कांग्रेस? सवाल तो अश्लील सीडी का मुद्दा उछालने के टाइमिंग पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो तत्कालीन कमलनाथ सरकार में हनी ट्रैप का मामला सामने आया और इसी अश्लील सीडी कांड में पर एक बार फिर मध्य प्रदेश में
सियासत जोरों से सुलगती नजर आ रही है, बल्कि हम ये कहें कि दोनों पक्ष का अलग अलग रुख है। एक तरफ विपक्ष जहां इस मामले पर जोर शोर से बोल रहा है, बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं दे रहा है, बड़े बड़े नेता प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल अब इस मसले पर बोलने से धीरे धीरे कतराते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर बोलने से भी दूरी बना ली, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो जरूर उठ रहे हैं कि भाई क्या आपने इसी साल के लिए इंतजार कर रहे थे, क्या आप चुनावी साल का इंतजार कर रहे थे क्या कि इस मसले पर दोबारा चर्चा शुरू करेंगे, दोबारा बोलेंगे? और वाकई अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो फिर आपको ये सार्वजनिक कर देनी चाहिए थी। अगर सार्वजनिक नहीं करना है तो भाई पुलिस प्रशासन आपके पास है, उसके पास लेकर जाते, जांच के लिए कम से कम वो डेटा जरूर उपलब्ध करा देते। ऐसे तमाम पहलू हैं जिन पर चर्चा हम करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ हैं। निशंक जैन जी हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका निशंक जैन जी। रजनीश अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। निशंक जैन जी, हम सुन रहे थे, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि भाई इसलिए सार्वजनिक नहीं की कि भाई प्रदेश बदनाम ना हो जाए। लेकिन सवाल ये कि भाई इतनी देर आप, इतने वक्त तक आप रखे रहे, आपके पास ये सारा डेटा था, 23 का भर इंतजार कर रहे थे क्या कि चुनावी साल आ जाए, चुनावी साल में इस मसले को उठाएंगे? देखिए, कमलनाथ जी बड़ी सोच के नेता है और उनके लिए सबसे पहले प्रदेश का हित होता है कि प्रदेश की छवि देश में और देश के बाहर खराब ना हो। निश्चित तौर पर इसलिए वो चीज उन्होंने उस समय उजागर नहीं की। नहीं तो जब उन्होंने कहा है कि उनके पास सीडी है भी और उन्होंने देखी है, तो ये बात आप पक्का मानिए, कमलनाथ जी उस तरह के नेता हैं कि जो कहते हैं वो सच कहते हैं। वर्तमान सरकार जैसा नहीं है कि दिन भर सिर्फ और सिर्फ झूठ। नहीं निशंक जी, यही तो मैं पूछ रहा हूं कि अभी क्या बदल गया अचानक से भाई, अब आप उस पर बोलने लगे। अब अगर चर्चा होगी क्या, तो क्या देश में बदनामी नहीं होगी मध्य प्रदेश की? कमलनाथ जी ने ये कब कहा है कि हम उसको जारी करेंगे? उन्होंने ये कहा है कि हाँ सीडी है और हमने देखी भी है। तो मुझे ये बताइए कि इससे किसके पेट में तकलीफ हो रही है? यदि कोई नहीं होगा तो वो बेफिक्र रहे ना। कहीं ना कहीं जिसका इन्वॉल्वमेंट होता है, वो कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जब आपका किसी का उसमें नाम भी नहीं है या कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको चिंतित होने की जरूरत भी नहीं है। आखिर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो लोग परेशान हैं कि ऐसा ना हो कि जनता के बीच में हम मुंह दिखाने लायक ना रहें, इसलिए कहीं ना कहीं चिंतित है। कमलनाथ जी ने तो कहा ना, जो उन्होंने कहा है वो उतना ही सच है जितना इस समय आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है। जी जी, मसलन ये कि भाई सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन दबाव जरूर बनाएंगे आप पर या विपक्षी दल पर। बात दबाव की नहीं है, बात ये है कि भाजपा जो झूठा प्रोपेगेंडा बनाती है, कहीं ना कहीं ठीक है, वो उन्होंने उस प्रोपेगेंडा का जवाब दिया है। जो गोविंद सिंह जी के लिए सरकार की तरफ से उत्तर दिया गया, उस बात का जवाब माननीय अध्यक्ष जी ने दिया है। वो प्रोपेगेंडा दबाव बनाने की बात नहीं है, सच को आईना दिखाने की बात है। जी जी, ठीक है। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे जवाब लेंगे हम। रजनीश जी, ये आप सुन भी रहे होंगे निशंक जैन साहब को, और एक लाइन बार बार गोविंद सिंह जी भी बार बार बोले हैं कि भाई बीजेपी के सभी जो नेता हैं वो बीजेपी के हैं, सीडी में या जो पेन ड्राइव हैं सारी कमलनाथ जी ने भी देखी हैं। ये जी प्रशांत जी, सवाल क्या पूछ रहे हैं आप? जी जी जी, नहीं तो आप लोग मौन क्यों हो गए? नहीं कोई अच्छी बात है, आप जरूर आए, लेकिन आपके कई बड़े नेताओं ने इस पर बोलने से इनकार कर दिया। रजनीश जी, बहुत स्पष्ट है जी, दो बातें बहुत स्पष्ट है। एक मामला है कानूनी और न्यायालय का और कानून का, और एक मामला है राजनीति का। तो अगर ये राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने और हमारे वरिष्ठ नेता गृह मंत्री जी ने, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि आप सार्वजनिक कर दो, न्यायालय में दे दो, मीडिया को दे दो। अगर आप में साहस है तो आप बिल्कुल बेनकाब कर दो, एक्सपोज कर दो। दरअसल ये कांग्रेस की डर्टी ट्रिक्स है
डर्टी पॉलिटिक्स है और ये बार बार करते हैं। किसको आप ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं? यहाँ कोई ब्लैकमेल होने वाला नहीं। आप के पास में है तो आप मीडिया को बता सकते हैं, आप न्यायालय में दे सकते। दूसरा मामला न्यायालय का, ये मामला इंदौर खंडपीठ देख रही है, ये मामला ऑलरेडी न्यायालय के विचाराधीन है। तो ये साक्ष्य आपके पास में है तो कायदा ये बोलता है, नियम कानून ये बोलता है कि आपको ये सबमिट करना चाहिए। अगर आपके पास में कोई साक्ष्य है तो वो केवल आपको जनता को भरमाना भटकाना है और केवल अपने प्रतिपक्षी पार्टी पर आरोप लगाना है, नेताओं के चरित्र पर हमला करना है, तो यह गलत खेल खेल रहे हैं कमलनाथ जी और डॉक्टर गोविंद सिंह जी। ये बहुत गलत खेल खेल रहे हैं। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, इसलिए इस खेल में मत पड़िए। सभ्य समाज मध्य प्रदेश का है, सभ्य समाज के मुद्दों पर बात करिए। तेरा मेरा इसका उसका ये बात बहुत आगे निकल जाएगी। और हमें पता है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं है। एक दिन को रात कहता है, एक रात को दिन कहता है। दोनों प्रकार के अलग अलग अपने अपने लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं। दिग्विजय सिंह जी इसमें मजा लेने का काम कर रहे हैं। रजनीश जी, इस मसले पर तो दोनों एक मत हैं। आपने रजनीश जी, इस मसले पर एक मत है दोनों। लगता है कि ये बात अपनी पार्टी की लड़ाई अंदरूनी लड़े, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर और कानूनी तौर पर दोनों में अगर आपका साहस है तो आगे बढ़े, पहल करें। जी रजनीश जी, एक बात की इस मसले पर जी आपके प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी और कमलनाथ जी को अगर साहस है उनमें तो आगे बढ़े, कार्रवाई करें। आप न्यायालय में जा सकते हैं, आप जनता के सामने रख सकते हैं मीडिया के माध्यम से। आपका साहस नहीं है, ये यहाँ वहां की बात करना बंद करिए जी, यहाँ वहां की बात करिए। बात नेहरू जी से लेकर अब तक कांग्रेस के नेताओं के जो चाल चरित्र रहे हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है। मैं उस गंदगी में जाना नहीं चाहता, मैं उस गंदगी में जाना नहीं चाहता। आप में साहस होता तो आप उसी कपड़े संचार के ऊपर बात करते, पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जो वो तो नेहरू जी और कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के तमाम प्रधानमंत्रियों की देन है, कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्रियों की देन है। आपकी पार्टी ने तो क्या किया है, सिर्फ बेचा है, आपकी बोलती बेचा है। जिस तरह से घर का बुजुर्ग लगातार जिंदगी भर जायदाद बनाए और बेटा कहे कि देखो पापा मैं कार लेके आया, फलाना मकान बेच दिया, फलानी जमीन बेच दी और एक नई कार लेके आया। ये काम आपकी पार्टी का है। कांग्रेस तो विकास की बात करती है, मुद्दे की बात करती है। जी चलिए ठीक है, बात कर रही ठीक है। और इस मुद्दे पर भी करना है। निशंक जी आ रहा हूं मैं, रजनीश जी आ रहा हूं। आप बिल्कुल चुनौती है भारतीय जनता पार्टी, स्वीकार करो। मृगेन जी भी हमारे साथ हैं, मृगेन जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। मृगेन जी, यहाँ पर ठीक है चर्चा जो भी हो रही है, लेकिन एक तथ्य तो नजर आता है कि भाई नेता प्रतिपक्ष इस मसले को उठाते हैं, बहुत बेबाकी से कई बार बोलते भी हैं इस मसले पर, और उसके बाद जैसा कि भले ही बीजेपी कह रही हो कि ये आपसी नूरा कुश्ती है, लेकिन इस मसले पर तो अध्यक्ष का भी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है, एक राय नजर आती है। निश्चित रूप से जिस तरह आज कमलनाथ जी ने सतना में जो बयान दिया है उससे तो ऐसा लगता है कि इस मामले में दोनों एक राय है। लेकिन ये जो सीडी का आखिर मामला उठा है तो क्यों ये, तब सीडी कौन सी सीडी का मामला है? एक तो जो बहुचर्चित हुई थी जिसको लेकर प्रकरण दर्ज हुए, पलासिया थाने में हुआ, विशेष SIT गठित की गई और हनी ट्रैप के नाम से उसको हनी ट्रैप गया, उसकी जांच हुई, कई लोग अंदर गए, उसमें बहुत अब सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा, वो उसकी सीडी की बात हो रही या और कोई सीडी है? पहले तो इस पे हो जाए, कौन सी सीडी की बात हो रही? नहीं, गोविंद सिंह बार बार कह रहे हैं कि भाई बीजेपी नेता, मंत्री, विधायक, इन सभी लोगों की वो सीडी में है। यही बात कमलनाथ जी भी दोहरा रहे थे कि भाई जो सीडी हैं उनमें सभी बीजेपी नेता हैं। नहीं तो वही तो है, सीडी बीच में कई सारे बहुत सारी सीडी आती रहती हैं। कुछ जैसे भाजपा के नेता उसने कुछ को पार्टी से बाहर किया था, कुछ इस तरह से। आखिर ये चर्चा तो होनी चाहिए कि आखिर कौन सी सीडी की बात कर रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी कौन सी सीडी की बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी कौन सी सीडी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी सीडी है। तो मैं समझता हूँ इनकी सीडी अगर लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर किसी के पास सीडी है तो उसको उजागर होना चाहिए, सामने आना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह के लोग, हालांकि ये मैं फिर कहूँगा कि ये गंदी चीज़ है, इसको कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है। किसी की इज्जत सार्वजनिक रूप से उतारना, उससे बदनामी होना, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास है तो किसी से कुछ बोलने धमकाने से अच्छा उसको सार्वजनिक कर दीजिए, ताकि जो होना हो जाए, जिससे जो कार्रवाई होना है होगी, नहीं होना नहीं होगी। अब पता निश्चित रूप से जिसका सीडी आएगा कोई राजनीति से जुड़ा आदमी है या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ा आदमी है या किसी आम क्षेत्र से जुड़ा आदमी है, निश्चित रूप से उसकी बदनामी होती है, उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता है। लेकिन
मैं समझता हूं किसी को इस तरह करने से अच्छा, राजनीति करने से अच्छा किसी भी दल का, किसी पार्टी को उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए, ताकि जो भी होना है हो जाए, हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाए। जी ठीक बात है। बड़ी बात आपने उठाई कि भाई ये सीडी है किस चीज की। निशंक जी इस पर थोड़ी सी और रोशनी डालेंगे, और साथ ही निशंक जी ये बात भी कि भाई धमका क्यों रहे हैं आप, ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? अगर वाकई में कुछ है तो फिर रखिए ना सामने, पब्लिक करिए। देखिए, ब्लैकमेल की तो कोई बात ही नहीं है जी। कांग्रेस ना कभी धमकाने की, ना ब्लैकमेल की राजनीति करती। चूंकि गृह मंत्री जी ने हमारे नेता प्रतिपक्ष जी को कहा, उस पे से आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमने सीडी देखी भी है और हमारे पास है भी। तो इसमें ना तो कोई डराने धमकाने वाली बात है, ना ब्लैकमेल करने वाली बात है। उन्होंने जो सच कहा है निश्चित तौर पर वह सच ही है। यदि उन्होंने कहा है तो मैंने जैसा कि पूर्व में कहा कि वह वही बात कहते हैं जो सच होती है। वह ना झूठ की राजनीति करते, ना फरेब की राजनीति करते। इस काम की जिम्मेदारी तो रजनीश भाई और उनकी पार्टी की है। ठीक है, चलिए ये बात भी मान ली निशंक जी, अगर सीडी है तो ठीक है, आप पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि भाई प्रदेश की बदनामी होगी, तो भाई पुलिस को दे दीजिए ना। एक तरफ ठीक है जांच चल रही है, आप ये भी कहते हैं कि भाई सरकार अच्छे से जांच नहीं करा रही, तो पुलिस के पास जाने का अभी भी विकल्प है ना। अपने पास रखकर क्या करेंगे आप उसका? नहीं, देखिए बात यह है कि जैसा कि पहले प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि प्रदेश की बदनामी ना हो। दूसरी बात, कांग्रेस को उन महिलाओं या बाकी लोगों की भी चिंता है कि उनकी बदनामी ना हो। निश्चित तौर पर जिनने जो किया है वह जाने, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। जिसने षड्यंत्र रचा है उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं आप? अगर किसी ने षड्यंत्र रचा है, कोई दूसरा नेता भी ऐसे षड्यंत्रों में शामिल है, तो उनकी चिंता क्यों कर रहे हैं आप? प्रदेश की बदनामी ना हो, सिर्फ प्रदेश की बदनामी ना हो। वैसे व्यापम में हमारा प्रदेश बहुत बदनाम हो चुका है कि लोग आज जब इलाज कराने जाते हैं तो पूछते हैं कि जे कहीं व्यापम से तो डॉक्टर नहीं बना। ये हालत मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी कि व्यापम को लेकर लोग 52 से 54 लोगों की मृत्यु हुई और तमाम पूरे प्रदेश के युवा आंदोलनरत रहे। जिस तरह से प्रदेश की बदनामी व्यापम को लेकर हुई, माननीय कमलनाथ जी चाहते हैं कि प्रदेश की व्यापक बदनामी ना हो, ना देश के अंदर हो, ना देश के बाहर हो। जी रजनीश अग्रवाल जी, निशंक जी कह रहे हैं कि भाई प्रदेश की बदनामी ना हो इसलिए बीजेपी को बख्श रहे हैं वो। देखिए, पहली बात तो निशंक जी से अनुरोध है कि बीच में ना बोले, मैं बीच में बोलने का आदी नहीं हूं। निशंक जी रजनीश अग्रवाल और रजनीश अग्रवाल की पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं आपको और आपकी पूरी पार्टी को कि अगर आपके पास में इस प्रकार का कोई साक्ष्य है तो न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें, मीडिया के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत करें। बदनाम करने वाले व्यापम में भी आप थे, आपकी पार्टी थी, और आज भी इस मामले को लेकर चाहे सरकार में रहते हुए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हो तब और अब दोनों समय, तब भी के कौन सा राजनेता एक्सपोज हुआ जी? कौन सा राजनेता एक्सपोज हुआ? और आज भी आप कौन से राजनेताओं के बारे में बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के राजनेताओं को बदनाम करने का काम आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है, राज्य भी कर रही है, खुले आप कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी अध्यक्ष कर रहे हैं। ये गंदा खेल मत खेलिए। ये गंदा खेल खेलोगे तो सबसे ज्यादा कीचड़ में सने कांग्रेसी नेता नजर आएंगे। और मैं कहता हूं कि आपके पास में साहस है तो विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करके देख लो, जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। दो लोगों के बीच में क्या संबंध है, क्या नहीं है, इसमें जनता को सरोकार नहीं है। अगर उसमें कानून तोड़ा है तो न्यायालय में आप जाइए, न्यायालय के पास जाने का आपको अधिकार, लेकिन न्यायालय के पास जाएंगे नहीं, जनता को आप बताएंगे नहीं, केवल हल्ला मचाएंगे और राजनीति को गंदगी से कारोबार करेंगे। ये चलने वाला नहीं है। और वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं होने देंगे। आप आज भू अधिकार पत्र पर बात होने की संभावना सामने खड़ी है। भू अधिकार पत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बांट रहे हैं, गरीबों को आवासीय अधिकार पत्र दे रहे हैं, तो उस पर बात करने का साहस आपके अंदर मैंने कहा नहीं है। आयुष्मान भारत संबंध योजना के बारे में प्रधानमंत्री आवास 2 लाख आवास के दौरान आप बात कर नहीं सकते। आप बात कर नहीं सकते। दाएं बाएं की बात करके आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश गंदगी वाला करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, तो मध्य प्रदेश में चलने वाली नहीं है। 15 महीनों में भी आपने यही किया।
आपने 15 महीनों में भी यही किया। आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम किया और आपने इस प्रकार से ये जो हनी ट्रैप का मामला लेकर आपने तमाम अधिकारियों और राजनेताओं को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया और आज फिर वही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं एक्सपोज कर दो ना भैया। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है, जो भाजपा का वरिष्ठ नेता है, वो गृह मंत्री है, वो कह रहा है तो आप एक्सपोज करो ना, आपके पास कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में डर है, एक्सपोज करो ना, कहीं ना कहीं कहने से कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता। ये आपके नेताओं की अंदर के अंदर एक दूसरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश है। आपके नेता एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। भाजपा में कोई ब्लैकमेल होने वाला नहीं है। भाजपा के लोग शुद्ध सात्विक भावना से जनता के साथ, जनता के बीच हैं। आपके ही लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस समय कमलनाथ जी की और डॉक्टर गोविंद सिंह जी की बन नहीं रही है, सबको पता है। गोविंद सिंह जी के पीछे दिग्विजय सिंह जी का हाथ है, ये भी सब लोग जानते हैं। आप लोग एक दूसरे को एक्सपोज करने पर तुले हुए, एक दूसरे को ब्लैकमेल करने पर तुले हुए। डॉक्टर गोविंद सिंह जी साउथ की कहते हैं तो कमलनाथ जी नॉर्थ की कहते हैं, वो ईस्ट की कहते हैं तो ये वेस्ट की कहते हैं। सबको पता है जी, सब पूरे मध्य प्रदेश में ये बात सरेआम हो चुकी है कि नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी अध्यक्ष के बीच में पट बन नहीं रही और इसीलिए ये तमाम प्रकार की बातें एक दूसरे को ब्लैकमेल करने की है। और इसीलिए मैं कहता हूँ बात निकलेगी तो ठीक है निशंक जी, जी रजनी जी, निशंक जी, ठीक है, आप अपने नेताओं को ढूंढते ठीक है। मृगेन जी, मृगेन जी, सवाल मेरा आपसे कि भाई अगर ठीक है, उस समय पब्लिक डोमेन में भी कुछ फुटेज आया था, आपको भी याद होगा, और उसमें जाहिर है कि सियासत इन्वॉल्व रही थी, और अगर वाकई में अभी कुछ है तो इसे क्यों नहीं दे देना चाहिए पुलिस के पास? क्या नए सिरे से जांच नहीं होती क्या? कई बार एक मामले की अगर एक एजेंसी सही तरीके से जांच नहीं कर रही है तो दूसरी एजेंसी के पास भी जाते हैं ना। जी नहीं, देखिए बिल्कुल देना चाहिए, जांच होना चाहिए। जांच तो कितनी पुरानी हो सकती। अभी आपने देखा होगा एसटीएफ ने 2014 की शिकायत को दर्ज किया है 8 साल बाद व्यापक घोटाले में। मैं समझता हूँ अगर सीडी कांड, किसी भी सीडी शायद आपके हनी ट्रैप की हो या कोई और हो तो दे देना चाहिए। जांच करने पुलिस को आपत्ति नहीं, जांच होना चाहिए ताकि सही चीज आ जाए सामने। जो इस तरह के लोग हैं सार्वजनिक जीवन में या जनता के बीच उजागर भी होना चाहिए कि अगर गलत काम कर रहे हैं तो पता चले जनता के कि हम जिसके साथ हैं वो कौन है, क्या है, होना चाहिए। मतलब सार्वजनिक करना चाहिए इसको, चाहे जैसे पुलिस को दे दो। अब ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें होती पुलिस के बाद सार्वजनिक इसलिए नहीं किए जाते, महिलाओं की इज्जत का सवाल होता है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्देश हैं तो उसको सार्वजनिक नहीं किया सकता है। लेकिन आदमी को तो पता चल जाएगा जिसने किया कि पुलिस तक हमारी जानकारी पहुंच गई है। जी अच्छा, टाइमिंग एक बड़ा मसला है मृगेन जी। टाइमिंग, चूंकि इलेक्शन नजदीक आ गए, इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या कि भाई चुनाव नजदीक आने के चलते आप ऐसे मसलों को हवा दे रहे हैं, उठा रहे हैं? नहीं, देखिए निश्चित रूप से चुनाव के समय जितने हैं अस्त्र शस्त्र सब हथियार, डंडे, लाठी, फरसा, तलवार सब निकालती हैं सब पार्टियां, तो उसी का एक हिस्सा है, उनसे निकाल रही कांग्रेस। अब कितना सही है कितना गलत है जांच में पता चलेगा, लेकिन चुनाव में सब कुछ जायज है, सब तरह के हथियार अस्त्र शस्त्र उपयोग किए जाते हैं तो उसका उपयोग हो रहा है। जी निशंक जी, प्यार और जंग नहीं बल्कि सियासत में भी सब जायज और शायद वही साम दाम दंड भेद अब कांग्रेस अपना रही है। देखिए कांग्रेस सच की राजनीति करती है और जो पूर्व में भी कहा कि माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वे बिल्कुल सच है कि उनके पास सीडी है और उन्होंने देखिए ये बात आज उन्होंने सतना में कही। चलिए आप ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि सच है, सीडी है, ठीक है। चलिए एक छोटी सी प्रतिक्रिया रजनीश अग्रवाल जी, बार बार एक बात कह रहे हैं निशंक जी कि भाई चोर की दाढ़ी में तिनका, आप लोग इसीलिए परेशान हैं। हम कोई परेशान नहीं है, बीजेपी का नाम लेते हैं इसलिए जवाब हम देते हैं। जी हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि इनमें साहस है तो ये जाहिर करें, उजागर करें, न्यायालय में दें, पुलिस में दें, एसआईटी में दें, मीडिया में दें। हम तो खुलेआम कह रहे हैं, छिपने का काम और छिपाने का काम कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी। तो जिसके कहा जा रहा है कि जिसकी सीडी है और वही कह रहा है कि भाई पब्लिक कर दीजिए या फिर पुलिस प्रशासन को दे दीजिए, फिर इस पर आपत्ति क्यों? माफी चाहूंगा, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मृगेन जी, रजनीश जी, निशंक जी, बहुत धन्यवाद आपका। महाडिबेट में बस इतना ही।